जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 6 जून से लेकर तारीख 13 जून 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण मैं आपको दूं। इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। ये जो रिकॉर्डिंग होती है, ये जो वीडियो होता है, इसको अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि जब मैं कोई एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो वो एक्सप्लेनेशन अंत तक चलती है और हर राशि के लिए, और आपको पूरा वीडियो सुनने से ही पता चलता है कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। जिनको भी कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, और मैं जो राशिफल बताती हूँ लग्न के अनुसार, तो मैं अब राशि नहीं लग्न ही बोला करूँगी। तो चलिए हम जानते हैं 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का 2021 जून साप्ताहिक राशिफल। तारीख 6 को चंद्रमा मेष राशि में है, अहोरात्र अपरा एकादशी है इस दिन। तारीख 7 को सोम प्रदोष है। सोमवार के दिन जो प्रदोष का व्रत शिव जी का पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। बच्चों की भलाई के लिए व्रत किया जाता है। तारीख 8 को मासिक शिवरात्रि है और सूर्य मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में सुबह 6:40 पर प्रवेश कर जाएंगे और आक्रामक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। सूर्य अपने आप में असर दिखाना शुरू करेंगे ज़ोरदार, लेकिन वृषभ राशि में और राहु के साथ हैं तो सूर्य में थोड़ी शक्ति भी आएगी। उसे जो राहु ने ग्रस लिया है उसमें से थोड़ा सा वो अपने आप को समेट पाएंगे, लेकिन मंगल के नक्षत्र में जाके सूर्य के आक्रामक होने के कारण शुक्र के घर को नुकसान पहुंच सकता है। 9 तारीख को दर्श अमावस्या है और अमावस्या दोपहर 1:57 के बाद लगेगी। तारीख 10 को भावुका अमावस्या है, शनिश्चर जयंती है और अमावस्या शाम 4:21 तक रहेगी। इसी दिन कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है विश्व में, जो यहाँ से नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस सब का पालन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 13 को रंभा व्रत है। तो ये था इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। आइए जानते हैं अब हम साप्ताहिक राशि भविष्य। इस सप्ताह में कोई खास ग्रह गोचर नहीं बदल रहा है। ऑलरेडी बुध वक्री होकर और अस्त होकर वृषभ में जा चुके हैं, मंगल कर्क में जा चुके हैं, शुक्र मिथुन में है और बाकी सब पूर्ववत हैं ग्रह। मेष लग्न के लिए अब स्थानांतरण हो चुका है मंगल का, और उसके कारण आपके घर में कलह क्लेश ना हो, माँ की तबीयत ठीक रहे। आपको किसी प्रकार से वाहन से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, आपको किसी प्रकार से घरेलू सुख सुविधाओं में बाधा आ रही है, तो आप कीजिए गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन, तो आपकी ये बाधाएं दूर होंगी। आपके अब राहु के साथ जो सूर्य बने हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र में जाने से थोड़ा सा माइंड आपका ठीक होगा, पहले से ज़्यादा खुलेंगी स्थितियां, बेहतर पाएंगे। और ये चंद्र का भ्रमण आपको सूट करेगा, तो चंद्र के भ्रमण के सूट करने के कारण आपकी फिर भी घरेलू स्थितियां जो हैं थोड़ी बहुत संभली रहेंगी। माता की तबीयत जो बिगड़ी हुई थी वो भी थोड़ी बहुत संभलेगी। याद रखिए, जब चंद्र राहु के साथ आएगा 2 दिन बाद, तब जाकर आपको कुछ परेशानियों का अनुभव हो सकता है। अभी जो कार्य बन रहे हैं वो बनते बनते स्लो हो गए हैं। शनि वक्री है और आपको चेकिंग करा रहा है, करेक्शन करवा रहा है, तो वो करेक्शंस कीजिए, क्योंकि शनि जो है वो करेक्शन करने के लिए आए हैं। और धन लाभ आपको इन प्रकार आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके विचार चातुर्य से फिर भी हो रहा है। आपके बुध की स्थिति जो है वो अब आपकी पहले से वीक है, जिसकी वजह से आपको लेजीनेस या छोटे भाई बहनों की तबीयत का ख़राब होना या यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानी, इन सब चीज़ों का अनुभव हो सकता है। विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं। आपके कुछ तबीयत से रिलेटेड कुछ समस्याएं तो वो हो सकती हैं। आपको कुछ ऐसे व्यवहार जिसमें लोन्स लेना देना है वो भी थोड़े बहुत अवरुद्ध हो सकते हैं। वृषभ लग्न में बैठे हुए हैं राहु, और राहु जो हैं वो अपने आप में आपको इंटेंशंस आपकी बड़ी अजीब सी करते हैं। और साथ में सूर्य को उन्होंने हस्त किया हुआ था। अब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे
तो आपकी घरेलू स्थितियाँ पहले से बेहतर होंगी, माता की तबीयत बेहतर होगी और आप पहले से ज़्यादा बेहतर सोच पाएँगे अपने वाहनों के खरीद फ़रोख्त के लिए, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, अपने हेल्पर्स के लिए। अभी फ़िलहाल गुरु भी बैठ के दशम में आपकी स्थितियों को सँभाले हुए है। धीमे-धीमे जब वो वक्री होगा, तब हम बात करेंगे उसके वक्री होने की। अभी जो ये सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट है, वो आपको 4 दिन बाद थोड़ा-सा आराम दे सकती है। तो अभी ये 3 दिन आप थोड़ा-सा सँभल के रहें और आप वैसे भी हमेशा के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहा कीजिए या कृष्ण की आराधना करते रहा कीजिए। होते-होते काम अचानक से स्लो हो गए हैं और उसमें जो है मीन मेक निकाला जा रहा है, तो वो मीन मेक को कंप्लीट कीजिए, अपने कामों को कंप्लीट कीजिए। आगे चल के ये काम आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। आपके प्रेम संबंधों में बेचैनी, आपके विदेश रिलेटेड कामों में अंधाधुंध मेहनत, खर्चे और आपको कोई वीज़ा वगैरह से रिलेटेड भाग-दौड़, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो याद रखिए कोविड भी चल रहा है तो शांति रखें। अभी कोई फ़िलहाल ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। वैवाहिक जीवन में विघटन ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है और इसके लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। बच्चों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे अगर आप गणेश जी की आराधना करेंगे। मिथुन राशि, कार्य जो है वो ठीक-ठाक है, कार्य आपकी गति पकड़ चुका है, कार्य के ऊपर ध्यान दीजिए लेकिन शनि जो हैं आपको कार्यों में भी तबीयत खराब कर के बाधा दिलाते हैं। मंगल के आने से सन्मुख आपके घमासान शुरू है और मंगल शनि के आमने-सामने बैठने से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से हर चीज़ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन हो रही है। तो अब देखने में ये आया है कि शुक्र लग्न में आकर आपकी जो नेक-नामी है, आपकी प्रसिद्धि है वो करवाता है। आपको मीडिया से रिलेटेड कोई बड़ा काम दिलवा के जाएगा और आपको कुछ न कुछ माइंड से रिलेटेड कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ आर्ट से रिलेटेड काम करने की इच्छा है, बच्चों को भी इसी में डालने का मन है तो वो आपका काम हो जाएगा। याद रहे कि आपके छोटे भाई-बहनों से आपके रिलेशन इन दिनों बिगड़े हुए हैं और उनके साथ काम भी नहीं हो रहे और उनकी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी प्रेम संबंधों में भी जो ऊट-पटांग बातें हो रही हैं या बाधाएँ हैं या बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं, तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, इस महीने के अंत तक ये सब ठीक होगा। आप नौकरी पेशा हैं अगर, तो आप नौकरी के लिए अभी आवेदन भर दें। आगे चल के जब गुरु वक्री होंगे तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए अभी आपको अपने काम जो हैं वो बना लेने चाहिए और आपको जो अभी फ़िलहाल गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, तो एक ही इलाज है कि आप अपना खाना-पीना कंट्रोल में कीजिए और बॉयल पे चले जाइए। तो प्रैक्टिकल वे में अपने पेट को सँभालिए, बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होके बातों को मत सोचिए। कर्क राशि, अभी चंद्रमा की मूवमेंट आपको थोड़ा-सा आराम देगी सप्ताह अंत तक और अभी सप्ताह की शुरुआत में। वैसे देखा जाए तो आपके परिवार से आपकी जो अनबन थी उसमें कोल्ड वॉर चल रही है। परिवार वाले भी आपसे परेशान हैं और आप भी। आपको धन लाभ की कमी है, आपको मंगल के लग्न में आने से चिड़चिड़ाहट और बेचैनी और गुस्सा अंदर ही अंदर आपका उबलना ये सब चल रहा है। लोनलीनेस केतु ने दिया हुआ है, तो आपको ये इसमें से बाहर निकलने के लिए संगीत सुनना चाहिए, खुद को एंटरटेन करना चाहिए, बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए या मित्रों के साथ बिताना चाहिए। अब आपके मित्र भी बहुत ज़्यादा इन दिनों नहीं हैं आपके पास और विवाहित जीवन में भी अगर आपके कलह क्लेश वक्री होने के कारण हो रहा है, तो आप याद रखिए आपके लिए शिव जी की पूजा सर्वोपरि रहेगी। शिव जी के जाप या शिव जी के किसी प्रकार के लघु रुद्री करवाना, महामृत्युंजय करवाना या करना आपको शुभ रहेगा। इन दिनों अब जो अष्टम स्थान में गुरु आए हुए हैं, वो आपको एक प्रकार की दिल बैठाते हैं, आपको बेकार का ऐसी सोच देते हैं कि अब मेरे काम नहीं बन रहे, आगे क्या होगा, टेंशन देते हैं फालतू की। लेकिन फिर भी आपके हिम्मत हौसले बना के रखता है वक्री और अस्त हुआ बुध भी और आपको किसी भी प्रकार से हिम्मत खोने नहीं देता। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो वो तूल उठाएंगे।
सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्न का स्वामी अस्वस्थ है, लेकिन अभी मृगशिरा नक्षत्र में जाके वो काफ़ी फिर भी अपने आप को संभलेगा। मित्र मंगल का नक्षत्र है वो, लेकिन आपके जो बड़ी सारी बातें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, प्रेम संबंधों से रिलेटेड, कुछ खर्चों से रिलेटेड के अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक बेचैनियाँ, ये सब जो हैं उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप सूर्य की आराधना करें, गायत्री के जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम करें। आप याद रखिए कि आपके विवाह के इन दिनों योग चल रहे हैं और आपको उचित वर वधू मिल सकता है अगर आप कोशिश करें सही से और अपने काम बनाने आगे चलें। आपके अभी जो है फ़िलहाल माइंड की स्थिति है वो भी अच्छी है। 20 तारीख के बाद फिर गुरु वक्री होगा तो आप ज़्यादा बेचैन होंगे, तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गुरु के शरण में जाइए, ओम साई नाथाय नमः के जाप करिए, स्वामी समर्थ के जाप कर सकते हैं, बाबा नानक के कर सकते हैं, तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और वैसे भी आप पीले कपड़े वगैरह पहनकर माथे पर हल्दी का टीका वगैरह लगाकर अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। इन दिनों जो आपके कार्यों में बाधाएं देता है आपका स्वभाव, आपकी खुद की जो डिनायल मोड पे हैं उससे बचिए और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी आप करते रहिए। अब आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति पहले से बेहतर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको स्पेस देना है और शांति से बैठना है अगर आप विवाहित हैं तो। और तबीयत को आपको ऐसी कोई परेशानी मुझे दिखती नहीं इस सप्ताह में, इसलिए फ़िलहाल तो आप अभी से अपने तबीयत को स्वस्थ रखना शुरू कीजिए, आगे गुरु वक्री होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो अब एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फल नहीं दे सकता क्योंकि वो वीक है, अस्त है, वक्री है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाले हुए है, कामों को संभाला है, अपनी पर्सनालिटी को संभाला है, जद्दोजहद है और इस जद्दोजहद में आप जीतेंगे। वक्री शनि आपको कई तरह के गलत डिसीजंस लेने से रोकेगा, आपके बच्चों के साथ आपकी जो गलतियाँ हो गई उसमें संभालेगा, आपके लोन्स लेने देने में कुछ जो गलतियाँ हुई उससे संभालेगा और आपके परिवार से रिलेटेड जो समस्याएं हैं ना वो अब सुलट रही हैं। आपको बोलने चालने के बिजनेस से पैसा मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम जिसमें आपका भाग्योदय हो, ऐसा काम में आप आगे बढ़िए। काम के लिए आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। चंद्र का जो मूवमेंट है ये अभी 4 दिन आपको संभालना है, उसके बाद एक बेहतर स्थिति में आएगा। बाद में 3 से 4 दिन सप्ताह के अच्छे जाएंगे। छोटे भाई बहन का साथ दीजिए, उनकी लोनलीनेस ख़त्म करने के लिए उनके साथ बातचीत कीजिए, उनके साथ आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप मनमुटाव करके उनके साथ ना बैठें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपको जो भी काम अभी मिलता है वो कर लें और रुके नहीं किसी काम के लिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र आके बैठा है भाग्य में, तो एक सही डिसीजन होने जा रहा है। शनि वक्री होते हुए आपको करेक्शन कराने आया था शनि, मित्रों से, आपके रिलेशन से जो एक कोई नया रिलेशन बन रहा था, कोई एक ऐसी बात हो रही थी जिसमें आपको जैसे शादी है आगे बढ़ना था, तो वो अब नहीं बनेगा और वो अच्छे के लिए होगा क्योंकि बेहतरी के लिए होगा। आपके घरेलू परेशानियां और माता की तबीयत, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको समस्याएं हैं और आप जो है अपनी भी तबीयत को लेकर इन दिनों परेशान हैं। मेरी सलाह आपको ये है कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ या महाकाली की आराधना करते रहें और तबीयत को संभालें और प्रैक्टिकल होकर पानी सही पिएं और बाहर की चीज़ों का सेवन जो है वो ना करें तो अच्छा है। इन दिनों बुध की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं, इसलिए बनते बनते काम जो बहुत बन रहे हैं वो स्लो हो जाते हैं, बिगड़ेंगे नहीं, बनेंगे किन किन प्रकार। और मन की स्थिति फिर भी मजबूत रहेगी क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल इन दिनों नीच का होकर आपको कई सारी समस्याएं सुचवाता है जो कि आपके काम में बाधाएं देते हैं। अब आप सोचेंगे कि काम तो हो नहीं रहे, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं
ये जो शनि को वेद लगा के बैठा है मंगल, उसने चैलेंज दिया है शनि को, तो ये सब होना ही था। आपके थोड़ा बहुत पीछे हट होनी थी, आपके थोड़े बहुत काम रुकने थे, आपको कुछ घरेलू समस्याएं समझ में आई। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील मत करिएगा अभी अक्टूबर तक। और इन दिनों जो गुरु भी वक्री होने वाले हैं, उसके लिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है, लेकिन उसकी प्री तैयारी अभी कर लीजिए। आप क्या कीजिए, अपने बच्चों के साथ सामंजस्य बनाइए, स्पेस बना के ना चलिए, प्यार से बात कीजिए, उनके मन की जाने, उनकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। और ना हो तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, जिससे आपके मन की दुविधा दूर होगी। आपके जो विवाहित जीवन में कार्यों को लेकर कलह है कि वो कहते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो वो समझाने की प्यार से कोशिश कीजिए। और 15 तारीख तक आपको ये थोड़ी बहुत दूरियां बना के इनके साथ चलना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल अगर आप विवाहित नहीं हैं और आपके प्रेम संबंध हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए समय जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा करने का है, तो संभल के कीजिएगा खर्चा। अभी पैसा आने के योग कम है। अभी आपको फ़िलहाल जो लाभ हो भी रहा है पैसे का, वो लाभ आप बड़ी मुश्किल से अपने पार्टनर के साथ काम करके या मेहनत कर करके कमा रहे हैं, तो अपना पैसा संभाल के रखें। धनु राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है गुरु, वो अभी स्वस्थ है 8 से 9 दिन, और आपको फ़िलहाल जो स्थितियां हैं वो सपोर्ट करती हैं। आपके उत्साह बढ़ा हुआ है, काम बढ़ेगा। आपको किसी भी तरीके से अपने लग्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने माथे पे हल्दी चंदन का टीका लगाना, किसी केले के वृक्ष को पानी देना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना या गणेश जी की पूजा करना, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड होंगी। जो नीच का मंगल आपके अष्टम आया, वो आपको किसी न किसी प्रकार से पार्टनर से झगड़ा, विवाहित जीवन से झगड़ा, तबीयत थोड़ी बहुत, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। और जो बिल्कुल भी काम रुक गया है भाग्य से रिलेटेड, वो 15 तारीख के बाद शुरू होने वाला है। तो अभी से अपनी जो तैयारी है, बिफोर जो तैयारी होती है, वो शुरू कर दीजिए। आपकी माता की तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 8 से 9 दिन बाद, लेकिन उनकी वजह से आपके बहुत सारे काम जो हैं सलट रहे हैं। आपके प्रेम संबंधों में दूरियां हो गई हैं, और ये दूरियां अब थोड़े ही दिन, मतलब ये दूरियां केतु के रहते रहते बनी रहेंगी, इसलिए प्रिपेयर रहिए। और अगर शादी का कोई इंतज़ाम होता है तो शादी करने की सोचिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी वक्री होने के कारण बहुत सारी बेचैनियाँ, आपके जो साथी हैं आपके विवाहित जीवन के, उनकी तबीयत का ख़राब होना, ये सब झेला है आपने अब। और अभी मंगल आया है वहाँ, तो आपको ये किन प्रकार ये जो वेद लगाएगा मंगल शनि को, तो उसकी वजह से आपको बेचैनी, झगड़ालूपना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, इन सब से अगर बाहर निकलना है तो आप महामृत्युंजय के जाप कीजिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल जो परिवार का सपोर्ट है, जो धन का सपोर्ट है, वो भी संभल के रखना है, क्योंकि आधा अधूरा आ रहा है धन, जो कि आगे चल के फिर अच्छा होगा, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति तो संभालनी है। और फिलहाल अपनी तबीयत भी संभालनी है, हड्डियों से रिलेटेड, दांत, आँखें, स्कल, स्पाइन, इन सब चीज़ों का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए कहीं भी, छोटा मोटा भी। और नौकरी मांगने के लिए अभी आप जा सकते हैं, आपको समय सपोर्ट करेगा। विद्यार्थियों के लिए अभी फ़िलहाल बेचैनी है, और आपके लिए सिंपल मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। कुंभ राशि, कुंभ राशि में आपके मानसिक स्थिति कहती है कि आपको आनंद बनाना है, और एक तरफ से शनि वक्री है, तो आप बेचैन भी हो रहे हैं, तो बड़ी दुविधा है। आप सोच में पड़ गए हैं कि करना क्या है। अब ये देख लीजिए कि ये करना क्या है में आपके खर्चे ना अनावश्यक हो जाएं, आपके ये शादी के योग ना निकल जाएं, आपके जो काम नहीं बन रहे उसमें आप बुद्धि चातुर्य अभी चल रहा है, आपको बना लेने चाहिए। अभी बहुत सारे काम बन सकते हैं आपके, आप कोशिश कीजिए और इन 10 दिनों में अपने काम बनाने की व्यवस्था कीजिए। आपके विवाहित जीवन में भी जो है सपोर्ट नहीं है, तो आप उससे भी बेचैन हैं। और तबीयत वगैरह की बात करूं तो माता की भी संभालनी है, अपनी भी संभालनी है, तो एक युद्ध तो है, लेकिन आपका काम वाला एंगल ठीक है, तो उसको बढ़ाइए आगे, क्योंकि सिर्फ बुद्धि काम दे रही है, और वो बुद्धि के ही चातुर्य से काम होगा। अदरवाइज स्थितियाँ इतनी सपोर्टिव नहीं है।
लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, आपके पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, तबीयत थोड़ी सी कभी बीच बीच में नासाज, ब्लड प्रेशर वगैरह होना हो रहा है, तो बुद्धि चातुर्य से काम लेंगे तो काम होंगे आपके। और शनि महाराज आपकी करेक्शन करवाएंगे, जो जो आपसे गलतियां हुई हैं वो सब ठीक करवाएंगे। और हो सकता है आपके अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो उसमें आपकी दूरियां बने और वो भी अच्छे के लिए बने। खर्चों पर कंट्रोल रखें। मीन लग्न, आपके लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु, वो एक द्वादश में बैठकर, वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बली है, लेकिन वो अभी वक्री होगा 8 से 10 दिन बाद। तो आपको प्रिपेयर करना है कि अपनी तबीयत कैसे ठीक रहे। पेट, गर्दन, गुदा, हिप्स और नीचे के पाँव, इन सब से रिलेटेड कोई समस्या है तो संभालें। अभी फ़िलहाल आपको कुछ लोन्स लेना देना या पैसों की व्यवस्था से भी बेचैनी है, कुछ हड्डियों में दर्द, कुछ अर्थराइटिस, इस तरह की कोई परेशानियां हैं, तो अभी फ़िलहाल आप सूर्य की रोशनी में बैठे हैं और शिव जी की आराधना करते रहें, शिव जी के जाप करते रहें, यही सबसे उत्तम है। घरेलू व्यवसायों को शुक्र संभाले हुए है, ये इनके इन प्रकार वो आपकी तबीयत को भी कुछ सुझाएगा माँ की सपोर्ट से, हेल्पर्स की सपोर्ट से, और आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे कि आपकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़े और आप उस चीज़ को संभाल लेंगे। लेकिन ये जो नीच का मंगल है ना, ये आपको कभी कभी बीच में गलत डिसीजंस दिलवाएगा और आपको स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, झगड़े बच्चों के साथ या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद या आपके बड़े भाई बहनों के साथ, ये सब बेचैनी ना करते हुए आपको टारगेट रखना है कि बस आते साल में आपका जितना अच्छा होने वाला है उसकी पूर्व तैयारी अभी से कर लें। 10 दिन में आप काफ़ी काम बना लीजिए अपने, बाद में गुरु वक्री होंगे तो हो सकता है आपके काम आंशिक रूप से बनना शुरू हो जाए, लेकिन बेचैनियाँ काम से रिलेटेड बढ़ेंगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन लग्न तक का राशि भविष्य, लग्न भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, अपनी कुंडली में पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, मानसिक स्थिति को अच्छा करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए अपने माता पिता और सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।